हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये रिवीजन क्लास जो हमारा 10 मिनट का सीरीज चल रहा है 3 बजे जो अपलोड होता है प्रतिदिन, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस सभी के लिए आपके लाभ पहुंचाने वाला है ये प्रश्न। ठीक है, तो आज हमारा जो है 1500 प्रश्नों तक होने वाला है। ठीक है, और काफी कम समय में। ठीक है, और समझाते हुए हम चलेंगे, जो भी होता है हम बोलते हैं, लिख पाएंगे तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा कि हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया था? तो बिपरजॉय काफी चर्चा में था, आपको पता होगा, न्यूज सुने होंगे। तो ये था बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। अगला है नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो नवनिर्मित संसद भवन का जो उद्घाटन है ये आपको जो है 28 मई 2023 को हुआ है। 28 मई 2023 को इस नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। अंतरराष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WTO कहते हैं, क्या कहते हैं? WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में अगर पूछेगा कहाँ है तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में जो है यह WTO का हेडक्वार्टर है। ठीक है, कह रहा कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना की बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है 1949 में। कब हुआ था? 1949 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है, कह रहा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति की अगर हम बात करें तो ये थे आपको माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे। अगला है टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब को रखा जाता है। कहां पे रखा जाता है? तो परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। परावर्तक के फोकस के बहुत ही करीब रखा जाता है। ठीक है, कह टेरा का मान, एक टेरा बराबर कितना होता है? तो 10 पर पावर माइनस 12, 10 पर पावर माइनस 12। ठीक है, कर मायोपिया तथा हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है तो जो है मायोपिया किसको कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो उसका वजन कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 19.6 न्यूटन। 19.6 न्यूटन। कह रहा किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो निर्भर करता है वह किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो निर्भर जो है ये वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। किस पर करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। अगला है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए यह ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करता है? तो अल्ट्रासोनिक। किसका? अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करता है। ठीक है, कह रहा है उष्मा के अच्छे अवशोषक हैं। उष्मा के क्या है? अच्छे अवशोषक हैं। तो क्या होना चाहिए? उसमें वो अच्छे उत्सर्जक भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छे उत्सर्जक हैं इसका मतलब है अच्छे क्या है? तो अवशोषक भी है। कह रहा सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं, विद्युत धारा का केल्विन नहीं कैंडिला होता है। ठीक है, क्या होता है? कैंडेला। विद्युत धारा का कैंडेला होता है। ताप के कैंडेला नहीं, बाकी ताप का क्या होता है? तो केल्विन होता है, केल्विन होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता के आपको पदार्थ की मात्रा का मोल, ये क्या है? तो सही है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था? सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें सही उत्तर जो है क्या है? पदार्थ की मात्रा मोल है। ठीक है, ये ज्योति तीव्रता का एम्पियर नहीं होगा। करा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो आवर्त जो है आपको किसका मान दर्शाता है? तो परमाणु क्रमांक का। ठीक है, तो परमाणु संख्या का, परमाणु संख्या पर आधारित है, जबकि जो पुरनका है वो आपको परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा निम्न में से गलत कथन का पहचान करें। ठीक है, तो गलत कथन जो है डी है, ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। ये अवरक्त विकिरण नहीं बल्कि परावैंगनिक है ना, परावैंगनिक सिर्फ हो जाता तो बिल्कुल सही हो जाता, इसलिए गलत हो गया। ठीक है,
अगला प्रश्न है, करेक्ट, फ्लोरोसिस जिसको अस्थि रोग कहते हैं किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्लोरोसिस जो होता है वो आपको पानी में फ्लोराइड के उपस्थिति के कारण, ठीक है, पानी में फ्लोराइड के उपस्थिति के कारण। निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो थर्मोसेटिंग बहुलक जो है ये आपको बेकेलाइट है, ठीक है, क्या है? बेकेलाइट। कौन है? तो बेकेलाइट है। फेनोल्फेथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है, ठीक है। तो फेनोल्फेथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में कैसा होता है? तो ये अम्लीय में जो होता है गुलाबी और क्षारीय में रंगहीन होता है, तो गुलाबी और रंगहीन हो जाएगा। करा गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई जाती है और उसके बाद ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, तो यह क्या डिनोट करता है? तो यह डिनोट करता है कि भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, जिससे उल्टा किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि चाशनी से चीनी और चीनी से चाशनी बनाया जा सकता है, ठीक है। करा वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ऊष्मा और विद्युत उसमें जो है काम नहीं करता है, तो ऐसे को हम लोग अधातु कहते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब अधातु है। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है, तो इसको एंटर नोड कहते हैं। क्या कहलाता है? एंटर नोड, एंटर नोड। कह रहे जूट पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जूट की अगर हम बात करते हैं तो ये तना से प्राप्त होता है। कैसे होता है? तना से। जूट कैसे प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है। कह रहा बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो बीज और फल की बात करते हैं तो ये अंडाशय से फल है ना, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो ब्रेड में जो छिद्र होते हैं वह किस गैस के निकलने से बनता है? तो उसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए छेद हो जाता है ब्रेड में। देखते हैं ना, कह रहा कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा बने होते हैं? तो कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक जो प्रोटीन और लिपिड बने होते हैं वो आपको ईआर है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसको अंतः प्रद्रव्य जलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः प्रद्रव्य। कह रहा एचआईवी रोग नहीं फैलता है, तो एचआईवी जो है, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? तो एचआईवी रोग नहीं फैलता है मच्छर काटने से। तो हाँ, मच्छर काटने से थोड़ी फैलता है, मच्छर काटने से नहीं फैलता है, ठीक है। बाकी ये तीनों से फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध, एचआईवी संक्रमित से, बिना उबली हुई सुई का प्रयोग से। कह निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा जो फैलता है वह क्या है? तो मलेरिया है। आपको पता है कि मादा एनोफ्लिज नामक जो प्रोटोजोआ है उसके कारण जो है मलेरिया फैलता है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो ए का, ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है, जीरोप्लेथीमिया होता है, ठीक है। तो ए की कमी, ए जो है हमारे शरीर में निर्मित नहीं होती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या है? पहले देखिए, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो टीएसएच है ना। कौन? टीएसएच उत्तेजित करता है, ठीक है, और थायराइड ग्रंथि क्या करता है? थायरोक्सिन छोड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, शाह आलम द्वितीय ने, किसने? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी कब प्रदान कर दिया? तो इलाहाबाद की संधि, जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो प्रथम इलाहाबाद की संधि है ना, प्रथम इलाहाबाद की संधि हुआ है ना। प्रथम इलाहाबाद की संधि हुआ कब? तो 12 अगस्त को हुआ, 12 अगस्त 1765 को हुआ। और इसी के तहत जो है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा अंग्रेज अपने कब्जा में ले लिया और अंग्रेज बोला कि हम आपको 26 लाख रुपए देते हैं पेंशन के रूप में, ठीक है, अब आपको राजपाट से मतलब नहीं है, और पूरा कब्जा में ले लिया कौन? अंग्रेज। निम्न में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का, तो ये है राजा राम
मोहन राय, राजा राम मोहन राय। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति लाए थे और इसके तहत जो सबसे पहले शिकार हुआ था सतारा हुआ था। और कब हुआ था? 1848 में। ठीक है, 1848 में। ठीक है, 49 की बात करते हैं तो ये 49 में हुआ था आपको जैतपुर। ठीक है, जैतपुर। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे जो है पत्थर दिया? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व कहा था। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति होती है गांधी इरविन समझौता से होती है। और गांधी इरविन समझौता कब होती है? 5 मार्च 1931 को। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ये मणिपुर में हुआ था, मणिपुर में। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार करने के लिए बिहार के किस जिला में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया? तो सबसे पहले ध्यान रखना है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1872 में हुआ। कब हुआ? 1872 में। किसने किया? तो आपको जो है एक मुस्लिम ने किया था, याद नहीं आ रहा नाम। और ये कहाँ किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ किया गया था? तो शिक्षा प्रसार के लिए। किसके लिए? शिक्षा। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में हुई थी, 1927 में। करा हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध था? तो सबसे बाद में जो था आपको सरहिंद का युद्ध था। ये 1555 में था। इसमें जो है सरहिंद के युद्ध में शेरशाह सूरी के बेटे को हरा करके पुनः स्थापित करता है हुमायूं अपना शासन। ठीक है, बाकी कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में होता है। ठीक है, आपको चौसा का युद्ध की बात करते हैं 1539 में। ठीक है, और ये दोनों युद्ध में हुमायूं हारा था। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन जो थे वो 5th नंबर के गुरु थे, 5वें गुरु थे। इनकी हत्या की बात करते हैं तो इनकी हत्या जो है किसके द्वारा किया गया था? बताइए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, किसके द्वारा? या औरंगजेब के द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या किया गया था। और औरंगजेब के द्वारा जो है गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु की हत्या किया गया था। कारण निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो उन्नत जल प्रबंधन जो हुआ है वो आपको धौलावीरा में से। कहां से? धौलावीरा से। निम्न में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन ये बतवा कहा था किसने? विसेंट स्मिथ ने। कारण निम्न में से कथन असत्य है। असत्य, तो असत्य जो है डी नंबर है। कारण बौद्ध धर्म में संघ में सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास ये सब को शामिल नहीं किया जाता था, है ना, चोर चौहार का नहीं था। ठीक है, कारण लेबनान की राजधानी बेरूत है ना, लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। अगला प्रश्न, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वह 213 के तहत करते हैं। और राष्ट्रपति अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस में जारी करते हैं तो 123 में। इसी को उलट पुलट कर दिया है तो 213 बन गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहा कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक अधिकार को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो पहले मौलिक कर्तव्य 10 हुआ था। ठीक है, लेकिन 11वां को जोड़ा गया 2002 में और 86वां संविधान संशोधन के तहत। और उसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये अधिकार है कि जो भी उनके माता पिता है उनको शिक्षा देना है। ठीक है, चाहे जैसे भी दें। ठीक है, तो ये था आपको। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम संबंधित है। तो अर्थशास्त्र में जो ग्रेशम का नियम है वो मुद्रा का संचालन से है। ठीक है, मुद्रा का संचालन से है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 1500 प्रश्नों का सीरीज। ठीक है, 1500 नहीं, सॉरी 50 का। तो धीरे धीरे हम लोग 1500 प्रश्न जो है कवर कर चुके हैं। तो आप लोग फटाफट 10-10 मिनट समय निकाल के जरूर देखिए इस वीडियो को, काफी फायदा होने वाला है। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप नोटिफिकेशन भी बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको अपलोडिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे 3 बजे शाम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।